दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ मैंने अपनी एंट्री की है और ये मेरा 150 पॉइंट का टारगेट है। तो इसमें मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये ट्रेड ली है। अदरवाइज़ मैं इस तरह के ट्रेड अवॉइड करता हूँ। असल में मैं ये चाहता हूँ कि जब आप इस तरह की ट्रेड लें तो आप लोगों के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें मैंने आप लोगों को बताने के लिए यहाँ पर ट्रेड ली है। हालांकि यहाँ से चांस मार्केट में ऊपर जाने के हैं, क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं ना, तो वो लोग तो हर कैंडल पर बाय करते हैं। यहाँ बाय करेंगे, यहाँ बाय करेंगे, जितनी भी यहाँ ग्रीन कैंडल आप देख पा रहे हैं ना, ये सब बाय किया गया है यहाँ पर। तो इसलिए वो लोग बाय करते रहेंगे और मार्केट उन लोगों के एसएल खाती रहेगी। तो ये मार्केट का रूल है, ठीक है ना। और बिगनर्स इस चीज़ को समझते नहीं है, और जब वो समझते हैं तब बहुत देर हो चुकी होती है और वो लोग अपना कैपिटल ज़ीरो कर चुके होते हैं। जब तक वो लोग इस चीज़ को समझते हैं, और जब समझते हैं तो फिर उन लोगों के पास पैसा नहीं होता कि वो दोबारा से ट्रेड करनी शुरू कर दें। तो जब मार्केट इस तरह से चलती है तो आप लोगों को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। चलो पहले एक काम करता हूँ, मैं आप लोगों को अपनी ट्रेड का लॉजिक बता देता हूँ कि मेरी ट्रेड का लॉजिक क्या है। हालांकि मैंने आप लोगों के साथ ये लॉजिक शेयर किया है और मैं दिखा भी देता हूँ। देखिए, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर मैं आप लोगों को जूम आउट करके दिखाऊं, बल्कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे ही मैं आपको दिखाऊंगा तो क्लियर समझ में आएगा आपको। देखिए, 1 आवर टाइम फ्रेम में मैंने ये जो है ट्रेंड लाइन खींची हुई थी, जब मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया और उसके बाद यहाँ जो है यानी कि 5 मई को मार्केट ने सपोर्ट बनाया था एक इस जगह पर। तो मार्केट मॉर्निंग में तो यहीं पे ओपन हुई है, इसी कैंडल पर। ये फर्स्ट कैंडल जो है ये 1 आवर की है, तो यहीं पे मार्केट ओपन हुई थी। तो मैंने ये ट्रेंड लाइन लगाई थी, तो मुझे उम्मीद थी कि मार्केट यहाँ तक तो आनी चाहिए, ठीक है, चांस थे यहाँ तक आने के। तो इसलिए मैंने ये ट्रेंड लाइन लगाई थी और मैंने ये फ्री टेलीग्राम में भी शेयर की थी ट्रेंड लाइन। अब जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन पर यहाँ ब्रेक किया, यानी कि मार्केट खुलने के बाद बस नीचे की रैली की जा रही है और डाउन साइड में ही आई जा रही है। लगातार रेड कैंडल है, सिर्फ ये एक ग्रीन कैंडल को यहाँ पर छोड़कर, ठीक है ना, बाकी सारी रेड कैंडल मार्केट ने बनाई है। तो यहाँ जब इसका ब्रेकआउट होता है ना, तो जाहिर सी बात है इसका ब्रेकआउट होगा तो लोग इसके अंदर और ज़्यादा एंटर होंगे सेल साइड में, ठीक है ना। और आप देख पा रहे हैं कि मार्केट ने ब्रेकआउट किया और फिर दोबारा से एक रिटेस्ट ले रही है यहाँ पर इस तरह से, ठीक है ना। ये एक रिटेस्ट ले रही है यहाँ पर। तो जब ये रिटेस्ट लेगी यहाँ पर तो इसके बाद चांस यही है कि यहाँ से मार्केट थोड़ा सा तो ऊपर निकलेगी, और थोड़ा सा क्या हो सकता है कि मार्केट यहाँ से निकल ही जाए ऊपर, क्योंकि चांस हैं यहाँ से निकलने के। लेकिन अगर इसने नीचे को आ गए ना तो फिर बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगी, इसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि फिर दूसरे तरह से अगर आप देखेंगे ना तो एक ट्रेंड लाइन और इसी तरह से चल रही है। अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखोगे तो फिर उसको एनालाइज दूसरे तरीके से होगा, वो मैं आगे कभी आप लोगों को शेयर करूँगा अगर ऐसा कुछ होगा तो। लेकिन ये चीज़ मैंने बता दी, यहाँ तक मार्केट आ भी चुकी है। तो ये मेरा लॉजिक है। अगर हम देखें अपने सेटअप के हिसाब से तो हम लोगों का लगभग यहाँ सेटअप बनता ही जा रहा है। तो यही सोचकर मैंने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर ट्रेड ली है, ठीक है ना। तो यहाँ एक सपोर्ट भी आ रहा है, हालांकि सपोर्ट से ऊपर ये मार्केट अभी सपोर्ट पर पहुँची नहीं है, और लगातार मैं आप लोगों को अपडेट किए जा रहा हूँ सुबह से, और कई सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी की हैं। तो अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम आ जाते हैं। तो देखिए, यहाँ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि सुबह मॉर्निंग में ट्रेड जो ली थी ना, बिल्कुल यहाँ पर ली थी। ये मैंने अपने मेंबर्स के साथ ग्रुप में शेयर कर दिया था, बिल्कुल ये लॉजिक। और इसके साथ साथ मैंने भी शेयर किया था, और हमारे स्टूडेंट्स में कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत परफेक्ट एनालाइज करते हैं, उन लोगों ने भी शेयर कर दिया था, ठीक है ना। तो एनालाइज शेयर कर दिया था, और जब एनालाइज यहाँ पर शेयर हो गया तो लोग समझ भी गए कि किस तरह से, क्योंकि हम लोगों का सेटअप यहाँ पर बन चुका था। और कई सारे हमारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पर ट्रेड भी लिए, और मुझे उम्मीद है कि जितने भी उनसे लिए गए हों, जैसी जिसकी कैपेसिटी होती है वो उसी हिसाब से होल्ड करता है। किसी ने यहाँ तक किया, किसी ने यहाँ तक किया। भाई पूरा मुंह तो होल्ड नहीं किया जा सकता, कोई भी नहीं कर पाएगा, लेकिन हाँ फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों ने लिया है, ये चीज़ तो है। लेकिन टॉप पर एंट्री बिल्कुल सेम इसी तरह से जिस तरह से मैं यहाँ पर लाइव में आप लोगों के सामने टॉप और बॉटम पर एंट्री करता हूँ, बिल्कुल सेम इसी तरह से उन लोगों का भी एनालाइज होता है। मुझे भी बहुत खुशी होती है कि मेरे सिखाने का उन लोगों को फ़ायदा हो रहा है, और वो लोग भी बहुत खुश हैं, क्योंकि उन लोगों को ऐसी चीज़ मिल गई है जिससे वो लोग
अब 100 150 200 पॉइंट उन लोगों के कैच करना बहुत आसान है। कहाँ वो 10 पॉइंट के लिए सोचते थे कि कोई स्ट्रेटेजी मिल जाए, कुछ ऐसा इंडिकेटर मिल जाए जिससे 10-20 पॉइंट हमें मिल जाए करें। तो मेरे भाई हम लोगों का जो लॉजिक है ना, 10-20 पॉइंट पर तो हम काम ही नहीं करते। 10-20 पॉइंट तो हम छोड़ ही देते हैं, क्योंकि हमें इतने से पॉइंट से मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। कम से कम हम लोग जो पॉइंट कैच करते हैं ना 100 होते हैं कम से कम। इससे कम कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग 100 से कम लें। हमारी जो स्टार्टिंग होती है ना 100 पॉइंट से होती है कम से कम। इसलिए हमारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा एनालाइज करते जाने हैं और ग्रुप में शेयर करते रहते हैं, एक दूसरे को हेल्प मिलती रहती है, बताते रहते हैं। कुछ गड़बड़ अगर वो लोग करते हैं ग्रुप के अंदर, यानी कि अगर वो गलत ट्रेड लेते हैं या कुछ गलत एनालाइज वो लोग शेयर करते हैं, तो मैं उन लोगों को बता देता हूँ कि आपका एनालाइज सही नहीं है या आप लोगों ने ट्रेड सही नहीं लिए। बल्कि हमारे ग्रुप में और भी बहुत सारे मेंबर्स हैं जो खुद बता देते हैं भाई ये ट्रेड आपकी सही नहीं है, और उसकी वजह यह है कि आप लोगों ने इस लॉजिक के हिसाब से ट्रेड नहीं लिए या जो भी गलती की है वो बता देते हैं खुद। तो इसलिए बाकी हम उनको देखते रहते हैं, समझाते रहते हैं, समझते रहते हैं कौन गलत कर रहा है कौन सही कर रहा है। तो इससे उन लोगों को काफ़ी फ़ायदा होता है। गलतियों का जब तक पता नहीं चलेगा तो इंसान गलती ही करता रहेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था, मैं वही समझाना चाह रहा था कि देखिए मार्केट जिस तरह से नीचे की साइड में आई है, तो जाहिर सी बात है हर इंसान को पता है भाई ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है ना। तो हमेशा एक बात याद रखें, मैंने इससे पहले भी अपनी वीडियोस बनाई हैं जिसके अंदर मैंने उन लोगों को सिखाया है कि हमेशा डाउन ट्रेंड में ट्रेंड के साथ चलते रहना चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना। अगर अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड के साथ चलता रहना चाहिए, कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट मत जाओ, ठीक है ना। हमारा जो सेटअप बनता है ट्रेंड के अगेंस्ट भी बनता है हमारा सेटअप, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ट्रेंड के अगेंस्ट जब सेटअप बने ना आपका, जब आप पक्का श्योर हो कि हाँ भाई यहाँ से तो रिवर्स होगी, तो आप ले सकते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ना लें, ठीक है ना, छोड़ दें। ये मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ और स्टूडेंट्स को भी बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं स्टूडेंट्स के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों के लिए अलग से बनाऊंगा। बस वो तो स्टूडेंट्स के लिए मैं स्पेशल संडे के दिन क्लास करता हूँ, जब उन लोगों के डाउट्स वगैरह वहाँ पर जो होते हैं मैं वहाँ पर उन लोगों के क्लियर करता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग भी सीख लें, तो इसलिए मैं जो है आप लोगों के साथ भी ये चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। बात बताने की ये है कि जब मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड चल रहा हो तो इस तरह से आप लोगों को गलती नहीं करनी चाहिए, यानी कि कॉल साइड की तरफ का आप लोगों को प्लान नहीं करना चाहिए। हमेशा याद रखें ट्रेंड का जो स्ट्रक्चर होता है इस तरह से होता है। अगर हायर हाई बनेगा तो आप लोगों की एंट्री हमेशा यहाँ होनी चाहिए, ठीक है ना। ये देखिए इन जगहों पर आपकी एंट्री होनी चाहिए। अगर आप यहाँ एंट्री करेंगे इस जगह पर टॉप पर, तो ये ट्रेंड के अगेंस्ट होगा और पता ये चलेगा आप लोग यहाँ एंट्री करेंगे, यहीं से मार्केट आपका एसएल खा जाएगी, फिर वो मार्केट ऊपर चले जाएगी। फिर दोबारा आप लोग यहाँ से कॉल साइड की एंट्री करेंगे, फिर मार्केट नीचे आ जाएगी और ये आपका एसएल खा के फिर आप लोग मार्केट ऊपर चली जाएगी। फिर आप दोबारा से यहाँ एंट्री करेंगे मार्केट फिर आकर, तो इस तरह से आप लोग नुकसान करते रहेंगे और मार्केट आपके एसएल खाती रहेगी। इसी तरह से डाउन ट्रेंड का है। डाउन ट्रेंड में आप जानते हैं लोअर लो बनते हैं, ठीक है। आप लोगों की एंट्री हमेशा यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आप जो हैं इस तरह स्विंग का ब्रेक होने के बाद यहाँ एंट्री करेंगे, पता चलेगा थोड़ा सा आप लोगों को दिखाएगी प्रॉफिट, फिर दोबारा आपका एसएल खा जाएगी। फिर उसके बाद आप सोचेंगे ओहो ये गलत हो गई थी, चलो अब इस स्विंग के बाद जो है हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। आप लोग यहाँ एंट्री करेंगे, थोड़ा सा आपको प्रॉफिट दिखाएगी मार्केट, फिर दोबारा से आप लोगों को यहाँ पर एसएल खा जाएगी। तो इसलिए हमेशा डाउन ट्रेंड में आपकी एंट्री यहाँ होनी चाहिए, यहाँ होनी चाहिए, यहाँ होनी चाहिए, ठीक है ना। अब ट्रेंड में आप लोगों की एंट्री यहाँ होनी चाहिए, यहाँ होनी चाहिए और यहाँ होनी चाहिए, ठीक है ना। ये वो चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों को बहुत बेहतरीन अंदाज से और बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। मैं ज़्यादा उलझता नहीं, मैं ज़्यादा उलझाता नहीं, सीधी सीधी बातें करता हूँ ताकि आप लोगों को ये बातें समझ में आ जाएं, ठीक है ना। ये ट्रेड जो ली गई है यहाँ पर सेटअप बनना है, लॉजिक बनना है, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि इस तरह की ट्रेड अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि कुछ पता नहीं है कि जब मार्केट के अंदर सेलर्स बहुत ज़्यादा होते हैं तब मार्केट अगर एक पुल बैक लेती है ना, वो छोटा सा पुल बैक लेती है, ठीक है ना। तो इस बात को हमेशा याद रखें। हालांकि यहाँ पर तो बहुत ज़बरदस्त ट्रैप हो रहा है, तो यहाँ पर चांस बहुत ज़्यादा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर चली जाएगी, तो इसलिए हमने यहाँ से कॉल साइड का लिया है। लेकिन आप हमेशा एक बात याद रखें कि आप ट्रेंड के अगेंस्ट ना चलें। ये मैं एक भाई के नाते आप लोगों को समझा रहा हूँ, क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट आप हमेशा नुकसान करेंगे, आपको प्रॉफिट कम होगा और लॉस ज़्यादा होगा।
ठीक है ना। तो इन बातों का ख्याल रखना है। हालांकि मार्केट हम लोगों के टारगेट तक बिल्कुल आ गई है बातों बातों में, और हम लोगों का टारगेट बहुत करीब है। और कल भी मैंने आप लोगों को वीकनेस के बारे में बताया था। देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैंने एक फ़ोटो शेयर किया था, आप अगर चाहेंगे तो उसको ग्रुप में देख सकते हैं। ये चीज़ मैंने इस तरह से आप लोगों को बनाकर फ़ोटो भेजा था और कहा था देखिए यहाँ वीकनेस नज़र आ रही है, और वीकनेस है ना बारिश के अंदर, तो मार्केट नीचे गिरने के चांस हैं। और इसी तरह से निफ्टी के अंदर जिस वक्त मार्केट यहाँ टॉप पर थी, तब मैंने ये फ़ोटो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। और यहाँ से जो मार्केट नीचे गिरी है ना, बहुत बेहतरीन गिरी है, और फिर देखिए आज फिर दोबारा से मार्केट नीचे गई है। तो ये चीज़ें आप लोगों को सीखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, तभी आप लोग अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। और ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों को फ्री में सिखाई हुई हैं, उसका मैंने कोई चार्ज आपसे नहीं लिया है, मैंने फ्री में सिखाया है। ट्रेंड की स्ट्रेंथ वीकनेस के बारे में, कैंडल्स की स्ट्रेंथ वीकनेस के बारे में, सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह से बनाए उसके बारे में, किस तरह से आप ट्रेड आइडेंटिफाई करेंगे, किस तरह से बायर्स और सेलर्स को आप आइडेंटिफाई करेंगे, किस तरह से ट्रेप आइडेंटिफाई करेंगे, साइकोलॉजी पर किस तरह से काम करना चाहिए। मैंने भाई हर चीज़ तो मैं आप लोगों को सिखाता जा रहा हूँ, इससे ज़्यादा और क्या कर सकता हूँ, ठीक है ना। ये बहुत बड़ी बात है, फ्री में इतना ज़्यादा मैं आप लोगों को ज्ञान दे रहा हूँ, तो आप लोगों को भी रेस्पेक्ट करना चाहिए, उस सीखने समझने पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तभी आप लोग इस मार्केट के अंदर सक्सेस हो पाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट भी करके बताएं कि आप लोगों को किस तरह से फ़ायदा हो रहा है, किस तरह से आप समझ पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जो है हमें कमेंट में बताएं। और अगर आपने हमारा फ्री टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो आप हमारा फ्री टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसके अंदर भी मैं बहुत सारे अपडेट आप लोगों के लिए करता रहता हूँ। तो ठीक है, चलने देते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ हम लोगों का टारगेट कंप्लीट हो चुका है, और मुझे मार्केट में यहाँ चांस लग रहे थे कि भाई यहाँ ऊपर तो जाएगी, क्योंकि ट्रैप हुआ है ना वहाँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था ना कि 10 लाइन का वहाँ ट्रैप हुआ था, और ट्रैप हुआ था तो फिर चांस यही था कि मार्केट ऊपर जाएगी और भी ऊपर जा सकती है। लेकिन हम लोग ज़्यादा लालच नहीं करेंगे, थोड़ा सा बस हम जब तक वेट कर रहे हैं जब तक मार्केट ये चल रही है हमारी डायरेक्शन में, और जब हमें ऐसा लगेगा कि यहाँ से ये थोड़ा सा अपना रुख चेंज कर रही है या अपना बिहेवियर चेंज कर रही है, तो फिर वहाँ से हम लोग एग्ज़िट हो जाएंगे। अभी हम ट्रेड के अंदर हैं, बस फिलहाल हम थोड़ा सा और वेट करते हैं। हो सकता है मार्केट या तो यहाँ सपोर्ट ले ले, या यहाँ पर मार्केट दोबारा से अपना एक रेजिस्टेंस बना दे, ठीक है ना। तो यही हो सकता है, यहाँ रेजिस्टेंस बना दे या तो यहाँ रेजिस्टेंस बना दे। इन दोनों बातों में से कहीं भी रेजिस्टेंस बना सकती है, लेकिन जहाँ भी रेजिस्टेंस बना देगी ना वहीं पर हम लोग एग्जिट कर जाएंगे। हम यहाँ तक लगाते हैं इसको, कितने बैठ रहे हैं, लगभग 300 पॉइंट बैठे हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर 300 पॉइंट लिख देता हूँ, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि मैं 300 लेकर ही जाऊँगा यहाँ से। अगर मार्केट मुझे यहाँ से कुछ खतरा नज़र आएगा ना तो फिर एग्ज़िट भी हो जाएंगे, क्योंकि जो प्रॉफिट हुआ है ना उसको बचाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसलिए हम इसको चलने देते हैं, जैसा भी होगा आगे हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। हम लोगों का जो सेटअप है ना बहुत बेहतरीन सेटअप काम करता है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने यहाँ पर जो है ना सपोर्ट देखकर ट्रेड लिए। मेरे भाई मैं सपोर्ट पर, रेजिस्टेंस पर कभी ट्रेड लेता ही नहीं। ये आप मेरी हर वीडियोस में देख सकते हैं, मैं कभी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस पर जो है नहीं लेता ट्रेड। उसकी वजह यह है कि जहां सब लोग घुसते हैं वहाँ मैं घुसता ही नहीं। मेरा जो लॉजिक है ना, मेरा लॉजिक तो सीधा सिंपल ये था, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है ना। ये मेरा लॉजिक था जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर एंट्री की है, ये मेरा लॉजिक था, ठीक है ना। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ये मैंने मॉर्निंग में ही एनालाइज़ किया था इस चीज़ का। हालाँकि ये एनालाइज मैं कई दिन पहले से कर रहा था कि ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर आ जाए, तो देख लेते हैं। अभी तो फ़िलहाल चलने देते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हो सकता है यहाँ तक 300 पॉइंट हमें दे जाए।